आजकल हम लोग रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर का अध्ययन कर रहे हैं। यह कविता 9th की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक कावेरी में है। यह रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कविताओं में से प्रसिद्ध बाल कविताओं में से एक है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था। इस कविता में रवीन्द्रनाथ टैगोर अपनी मां को याद करते हैं। बंगाल में या उत्तर भारत में हर श्रृंगार का फूल खिलता है। इसे बंगाल में शिवली कहते हैं। शिवली जो होता है उसका फूल शाम को सफ़ेद होता है, वृंत लाल होता है, शाम को खिलता है और नीचे गिर जाता है, सुगंधित पुष्प होता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जब शरद में शिवली का फूल खिलता है, उसकी सुगंध फैलती है तो उनको उनकी माँ याद आती हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर जब अपनी किसी गाने की धुन सुनते हैं जो कि उनकी माँ गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी, तो उस धुन को सुन करके खेल के बीच में रुक जाते हैं और लगता है कि माँ के गाने की धुन उनके खेल की चीज़ों, खेल की वस्तुओं के चारों ओर मंडरा रही है। रवीन्द्रनाथ टैगोर याद करते हैं कि उनकी माँ कैसे उनको देखा करती थी और अब लगता है कि उनकी माँ की दृष्टि पूरे आकाश में फैल गई है। तो प्यारी सी एक कविता है जिसमें एक बच्चा अपने माँ को प्यार से याद करता है। आए इस कविता को देखें। पहले इस कविता की मीनिंग से देखते हैं और उसके बाद इस कविता को पढ़ते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर सकता हूँ। रवीन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861, 7 अगस्त 1941, 7 मई को पैदा हुए थे 1861 में, 7 अगस्त 1941 को इनका निधन हुआ था। बंगाली पॉलीमैथ कहलाते हैं। पॉलीमैथ वो है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, क्रिया विधियों में सक्रिय हो। रवीन्द्रनाथ टैगोर कवि थे, नाटककार थे, पेंटर थे, भाषा वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, म्यूजिशियन थे यानी संगीतकार थे, बहुत कुछ थे, पॉलीमैथ थे। उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। अब वर्ड मीनिंग देखते हैं। होवर मीन्स होता है HOVER। होवर मीन्स होता है मंडराना। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतीक्षा करने को भी होवर कहते हैं और मंडराने को भी होवर कहते हैं। HUM हम वर्ब में होता है गुनगुनाना, नाउन में होता है भनभनाहट। HUM हम मीन्स गुनगुनाना। शिवली हरसिंगार का फूल है। बोटेनिकल नेम है निक्टेंथीज आर्बोट्राइटिस, फैमिली ओलिएसी है। क्रेडिल मीन्स पालना होता है। गेज माने होता है लगातार देखना, एकटक देखना। स्टिलनेस ठहराव, स्टिल माने रुका हुआ होना होता है। स्प्रेड फैलना या फैला होना। ये जो कविता है ये फ्री वर्स है, यानी कि इसकी जो राइम है तो इसमें कोई खास राइम नहीं है और ये फ्री वर्स में कविता है। आए कविता को देखें। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर सकता हूँ। ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, केवल कभी कभी अपने खेल के मध्य में, मिडस्ट मध्य में। अ ट्यून सीम्स टू होवर माई प्लेथिंग्स, मुझे लगता है कि एक धुन मेरे खेल की चीज़ों के चारों मंडरा रही है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल। रॉक मीन्स होता है झुलाना, हिलाना। एक सॉन्ग की, एक गीत की, एक गाने की धुन जो है मुझे सुनाई पड़ती है और गाने की धुन वो है जब मेरी माँ मेरे पालने को झुलाने के समय, हिलाने के समय गाया करती थी। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर सकता हूँ।
बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, परंतु जब शरद के सुबह में, ऑटम या शरद जो है ये अक्टूबर में पड़ता है भारत में, द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, शिवली फूल की जो सुगंध है वो हवा में फैलती है, यानी शरद में शिवली हर श्रृंगार खिलता है, उसकी सुगंध हवा में फैलती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, सुबह मंदिर में जो पूजा होती है तो उसमें जो सुगंध फैलती है, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उसकी सुगंध हवा में फैलती है। कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, तो वह सुगंध मेरे पास माँ की सुगंध की तरह आती है, यानी शिवली के फूल की सुगंध, सुबह मंदिर में पूजा की सुगंध मुझे अपने माँ की सुगंध जैसी लगती है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर सकता हूँ, लेकिन ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आइज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, मैं अपने शयन कक्ष के खिड़की से दूर के नीले आकाश को जब मैं देखता हूँ, मैं अपनी आँखों से दूर का नीला आकाश देखता हूँ। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, तो मैं महसूस करता हूँ कि मेरी माँ की दृष्टि मेरे चेहरे पर जो ठहरी हुई है, यानी मेरे चेहरे पर माँ की दृष्टि के ठहराव को मैं महसूस करता हूँ। माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और मुझे लगता है कि माँ की दृष्टि जो मेरे चेहरे पर ठहरी हुई थी वो सारे आकाश में फैल गई है, यानी ये जो आकाश है, नीला आकाश है, ये मेरी माँ की दृष्टि का ही एक रूपांतर है। और इस तरह मैं अपने माँ को याद करता हूँ, यानी कभी शिवली की सुगंध से, मंदिर की पूजा की सुगंध से और आकाश के नीले आकाश के फैलाव से अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ की आंखें हो सकता है नीली रही हों। थैंक यू, धन्यवाद।